नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले के इच्छावर क्षेत्र में आदिवासी कोरकू समाज ने भाजपा नेता भागीरथ और उनके परिवार पर उनकी धर्मशाला की जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष के परिवार ने उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। यह मामला इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोर्दी कला का है। आदिवासी समाज के लोग तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह जमीन उनकी धर्मशाला निर्माण के लिए आवंटित की गई थी और अब भाजपा मंडल अध्यक्ष के परिवार के लोग सत्ताधारी होने का लाभ उठाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि भूमि पर लगे बोर्ड को तोड़ने और डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। कोरकू समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को भी इस मामले में ज्ञापन सौंपा, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आदिवासी समाज के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यदि 15 दिनों के अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अपनी जमीन का कब्जा वापस दिलाने के लिए मजबूर होंगे। सीहोर से संतोष बामनिया की रिपोर्ट। जी, हम ग्राम बोर्दी कला से आए हैं और ये हमारी धर्मशाला के विषय में हम एसडीएम मैडम नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारे यहाँ कुछ दबंगों द्वारा हमारी धर्मशाला पर कब्जा किया गया है। जो मंडल अध्यक्ष पप्पू जी नागर उनके भाई हैं और ये सत्ताधारी पक्ष के वरिष्ठ नेता उनके साथ मिले हुए हैं, तो इसलिए वो लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आदिवासी भाई लोग पुराने समय से हमारे बाप दादाओं की वहाँ पर कब्जा है और इसके बावजूद भी वो लोग सत्ता का हमें भय दिखाकर उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो उनके भाइयों का नाम दिनेश नागर और सागर सिंह, इमरत सिंह और ये उनमें से एक दिनेश भाई करके नाम है उनका, दिनेश नागर जो है उसने हमारे आदिवासी समाज के वोट पे समुदाय जो वोट बना हुआ है उस पर लात मारी और गाली दी और उसके प्रशासन से ये मांग है, प्रशासन से हमारी मांग ये है कि इसको जल्द से जल्द जो इन्होंने अतिक्रमण करके रखा है और ये लोग जो हम पे दबंगों द्वारा हम पे दबाव बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। कलेक्टर मंत्री जी को आपने ज्ञापन दिया था, उसके बाद क्या हुआ? मंत्री जी को ज्ञापन दिया था हमने, मगर उन्होंने ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। शासन के सामने लात मारा है, ऐसा नहीं। तहसीलदार कलेक्टर भी था, तहसीलदार सत्ताधारी पक्ष के और नेता के भाई ने मारी है। छोटा टेई भी था, बड़ा टेई भी था, जिनके सामने लात मारी, पप्पू नागर शासन के सामने लात मारी है भाई ने। कोई ऐसा नहीं कि हमारे सामने प्रशासन भी वहाँ खड़ा था, प्रशासन खड़ा था, नायब तहसीलदार साहब खड़े थे वहीं पे, उनके सामने वोट उखाड़ने गए और गाली